For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. फेस वार्ता, कैमरे हमारे, विचार आपके। हर इंसान को हक है अपने विचार रखने का, अपने विचारधारा को दुनिया के सामने लाने का। आने वाला कल किसी ने नहीं देखा, लेकिन वे अपने आने वाले कल को उज्जवल बनाने के लिए उसके बारे में विचार विमर्श तो कर ही सकते हैं। जी, हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है। इस वक्त हम हैं महमूदपुर गांव में, और है क्योंकि कुछ ही दिनों में वोटिंग होने वाली है। तो सर का महमूदपुर गांव में मौजूद हूँ मैं। सर, आपका शुभ नाम? अनिल कुमार। अनिल कुमार। सर, महिला सीट है या महिला सीट है? तो हमारे साथ प्रधान पति मौजूद है। जो मैडम हैं उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही है, वे किसी कामवश थोड़ी सी बिजी हैं। हाँ, कैंपेन में गई है। तो सर से बात करते हैं और जानते हैं मैडम की विचारधारा, उनकी रणनीति। अगर वे विजयी होती है तो क्या रूपरेखा के साथ मैदान में उतरेंगे। जी नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, पहले तो मेरा आपके चैनल को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हाथ जोड़ कर नमन करता हूँ, क्योंकि आज तक हमारे गांव में कोई इस तरह से कोई भी न्यूज़ चैनल किसी भी प्रत्याशी से कोई अपने वचन या कोई उसके कारण पूछने के लिए आज तक आए नहीं है। अच्छा। हाँ, रही हमारे प्रधानी पद के प्रत्याशी की उम्मीद काम करने की, गाँव में अक्सर पढ़ाई का बहुत स्कोप नहीं है, ना ही इसलिए कि स्कूलों में जर्जर है, पुराने स्कूल हैं। अच्छा। कोई अब तक जो जितने भी पुराने काम हुए, तालाब है उनमें दुनिया भर की गंदगी हो रही है, ना कोई मच्छरों की दवाई मारता, ना कोई हॉस्पिटल है। आसपास गांव में गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक गांव पड़ता है, तो गांव के कम से कम 20 किलोमीटर की रेंज में कोई हॉस्पिटल नहीं है। एमएमजी हॉस्पिटल है सरकारी, है तो यहाँ पे। तो कभी पहले जो प्रधान रहे हैं, क्या उन्होंने इसमें कोई बदलाव लाने की कभी कोशिश की? करी नहीं कभी कोशिश किसी ने। ऐसा क्यों सर? मैडम, करी नहीं कोशिश किसी ने। हर 5 साल की जैसी प्रधानी योजना आती है, एक दो बार किसी विधायक से, सांसद से कोई करता भी है कोशिश करने की, तो कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण 2 चीजें हैं। अगर इंसान स्वस्थ रहेगा तभी वो आगे बढ़ के कुछ कर पाएगा। मैडम, यहाँ पे कोई भी अगर लेडी को, प्रेग्नेंट लेडी है कोई, उसको ले जाने के लिए किसी सरकारी कन्वेंस की भी व्यवस्था नहीं है आज तक। ऐसा स्मार्ट सिटी होने के बावजूद भी गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्मार्ट सिटी में गांव आता है। हाँ, बिल्कुल आता है। और आज तक भी यहाँ गांव में किसी लेडी को, अगर प्रेग्नेंट कोई लेडी है, उसके ले जाने के लिए भी कोई व्यवस्था यहाँ बिल्कुल जर्जर है, कोई व्यवस्था नहीं है आज तक। या तो दिल्ली जीटीबी हॉस्पिटल है, जो कि यहाँ पड़ती नहीं है नज़दीक में, उसके बाद ले जाएंगे तो सीधी गाजियाबाद एमएमजी हॉस्पिटल है, जो यहाँ से कम रोडों की हालत आप आए होंगे, आपने रोड देखे ही होंगे। अगर लेडी कोई किसी को किसी तरह से कोई 19-20 हो जाती है उसके प्रेग्नेंट में, तो रास्ते में उसका दम निकल जाएगा, ऐसी हालत है रोडों की। तो पिछले जो कार्य हुए हैं पिछली योजना में 5 साल की, वो आपके सामने है। कोई आज तक आपने स्कूल में जाकर आप देखिए, किसी में बाथरूम देखिए आप, कैसे कहाँ तक की योग्यता वाला स्कूल है यहाँ पे? स्कूल यहाँ पे जो 5वीं क्लास तक की योग्यता का है, 8वीं तक का नहीं है। नहीं, 8वीं तक का नहीं है। इससे आगे की स्कूल को बढ़ाने की भी कोशिश नहीं? कोशिश अभी तक करी नहीं किसी ने। ये तो बहुत ताज्जुब की बात है, जबकि जहाँ देश में कहा जाता है जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। कहाँ ये बात है? क्या तो सिर्फ बोलने में? हमारे गांव के अब से पहले ये शहीद हुए थे हमारे, जो क्या नाम, रामू कसाना जी, अब से 20 साल पहले, 25 साल पहले शहीद हुए थे। आज तक उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से स्मारक उनके लिए बनाए जा रहे हैं, चबूतरे बनाए जा रहे हैं, जैसे हमारे फरूखनगर के रास्ता में है। उनके लिए पूरे गांव ने कई बार कोशिश भी की है, लेकिन आज तक किसी न सांसद ने, ना किसी विधायक ने, ना किसी चेयरमैन ने, ना किसी प्रमुख ने आज तक उनके लिए कोई स्मारक तक नहीं बनाया हुआ। अपने फंड से गेट पे एक छोटा सा पत्थर गांव ने छोटा छोटा पार्ट करके वो अपने फंड से ही लगाया है गेट पे, जो आपने गेट से एंट्री करी होगी। 2 रास्ते हैं हमारे गांव के मेन, उस रास्ते पे ही गांव के लोगों ने अपने फंड से छोटा छोटा चंदा उगा के उसका एक छोटा सा पत्थर लगवाया है रामू कसाना जी का, जो शहीद अब से 20-22 साल पहले शहीद हुए थे गवर्नमेंट। जबकि ये योजना अब से नहीं, 2000 मेरे हिसाब से 2012 से तो बिल्कुल हर जगह से गाजियाबाद लिख के एक बार दे दो तो सबके कहीं ना कहीं चबूतरा, स्मारक, कहीं ना कुछ शहीदों के लिए। लौनी ब्लॉक में भी उनका नाम आज तक नहीं है, आप देख सकते हैं बोर्ड जाके। आज तक हर गाँव के जितने भी शहीद हुए उनका सबका बोर्ड है। हमारे गाँव का आज तक एक उनका नाम भी नहीं है उस बोर्ड में, आप देख सकते हैं। प्रत्येक संघ ने प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप जाकर आप विश्व में देख सकते हैं। सही बात है। तो ऐसा क्यों है? मैं भी तो वही जानना चाहती हूँ, पिछली योजना में ऐसा कोई भी कार्य नहीं हुआ कि जिससे जो प्रधान हुआ आपसे पिछली योजना का, मैं उनके बारे में नहीं कह सकता सब कुछ, लेकिन आज तक मैं जो देख रहा हूँ, जिन्हें देख के मैंने ये पहल की है। पिछली साल ही मैं ये चुनाव लड़ा था इसे। अच्छा, पहले भी आप पहले भी मैं चुनाव लड़ा था। तो
पहले आप हाँ, मैं विजय नहीं हो पाया पहले। हाँ, तो इस उम्मीद के साथ दोबारा आप इस उम्मीद के सारे में दोबारा जब मुझको दिख रहा है कि गांव की हालत झरझर है, कोई भी लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, सरकार की कोई प्रेग्नेंट औरत है उनके लिए कन्वेंस की व्यवस्था नहीं है, कोई भी किसी तरीके जैसे कि कोरोना काल चल रहा है और सबको पूरा सब जगह स्मार्ट सिटी में जो 60 साल से सीनियर सिटीजन में जो लोग आते हैं उनके लिए सबके लिए वैक्सीन दी जा रही है। आज तक हमारे गाँव में एक ही बंदे को वैक्सीन दी गई हो तो मुझे बताइए। कितनी जनसंख्या है आपके गांव में? जनसंख्या गांव में जो वोटर के हिसाब से तो 2000 के समथिंग है, वैसे अगर जनसंख्या देखें तो टोटल 8-10 हज़ार लोग हैं 8-10 हजार है। जी। और वोट 2000 है करीब। 1995 में लास्ट ईयर जो लिस्ट है अब जिसका चुनाव होगा, हाँ। 1995। अच्छा अगर गांव ने इस तरह का माहौल बनाया और हम चुने गए तो हम गांव में बेहतर सुविधा देंगे और शिक्षा पे ध्यान देंगे और बुजुर्गों का जो सम्मान है उसके लिए ध्यान देंगे। जो औरत प्रेग्नेंट है उनके लिए जो सुविधाएँ, एक से एक सुविधा जो उनके लिए गवर्नमेंट मुहैया कराती है, बीपीएल कार्ड है और भी कोई गवर्नमेंट की जो सुविधा है उनको सबको लाने की अपनी तहे दिल से कोशिश करेंगे। सर मैंने जैसा कि अब प्रचार का वक्त है, कैंपिंग का वक्त है, क्या जो कोरोना नाम की बीमारी है उसको मद्देनजर रखते हुए प्रचार किया जा रहा है या उसको? हमारे यहाँ कोरोना काल को मद्देनज़र सोशल डिस्टेंसिंग से 2-2, 3-3 लोग जो गांव के प्रधान लड़ रहे हैं बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रचार कर रहे हैं। ना कोई हल्ला है, ना कोई गुल्ला है, ना किसी का कोई लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है, ना ही यहाँ किसी तरह की किसी की कोई परेशानी है। बड़े ढंग से आराम से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपनी कैंपेन हर आदमी कर रहा है। बाकी गाँव में जिसको जो प्यार देगा उसको मिलेगा, उस हिसाब से अपना जिसका जैसे नसीब और जो भाग्य होगा वो अपना काम करेगा। तो सर कुछ कहना चाहेंगे हमारे कैमरे के माध्यम से अपने गांव की जनता को? हाँ, अपना आपके कैमरे के अपनी तरफ से आपके कैमरा के अपनी तरफ से पूरे तहे दिल से स्वागत करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारी आवाज़ को आगे पहुँचाएँ। आपका बहुत बहुत तहे दिल से नंदन अभिनंदन। तो देखिए दर्शकों, ये थे हमारे साथ यहाँ के प्रत्याशी, महमूदपुर गांव के प्रत्याशी। इन्होंने अपने विचार हमारे कैमरे के समक्ष रखे। हम भी आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे, अपने वोट का सही उपयोग करें, सही नेता चुने, सही मुखिया चुने, सही प्रधान चुने जो आपको और आपके गांव को उन्नति की ओर ले जाए, शिक्षित बनाए, जिससे कि आप अपना, अपने परिवार का, अपने गांव का और अपने देश का नाम रोशन कर सकें, उज्जवल कर सकें। तो अपने वोट का सही उपयोग करें, इतना ही कहेंगे हम। और इसी के साथ मैं ज्योति लेती हूँ आपसे विदाई कैमरामैन रविंदर यादव जी के साथ।